नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र के डाबोदा कलां गांव पहुंची है। यहां हमने रूबी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं रूबी जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, जहां आज दुनिया एक तरफ तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बेबसी, असहाय, ज़रूरतमंद परिवार के लोग आज भी गरीबी के अभाव से लड़ रहे हैं। दर्शकों, भूख पेट की वो आग है जो पेट से शुरू होकर इंसान के दिल तक पहुंचती है। बेबसी हर सांसों को भारी कर देती है। लाचारी हर उन उम्मीदों को मार देती है। दर्शकों, जब कोई समाज से हाथ मदद के लिए उठता है, वही अंधेरा उम्मीद की रोशनी बनकर चमक उठता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं नरेश गुंदल और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा। अभी हम मौजूद हैं गांव डाबोदा कलां, ज़िला झज्जर, हरियाणा में। दर्शकों, यहां पर आने का कारण है खास विशेष कवरेज करना। और ये विशेष कवरेज क्या है, आप देख पा रहे हो मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से ये गाड़ी आई है, जिस पर सामने अन्नपूर्णा मुहिम का एक बड़ा सारा स्टिकर भी लगा हुआ है। और इसके हम बाईं तरफ चलें तो इस तरफ भी अन्नपूर्णा मुहिम का वही बड़ा सारा स्टिकर लगा है। और ये गाड़ी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, जिला सोनीपत के गांव से यहाँ पर आई है। इतनी दूर यहाँ पर आई है, उसका कारण है यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार। आज उस ज़रूरतमंद परिवार की इस अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए मदद की जा रही है। जी हाँ दर्शकों, ये वही अन्नपूर्णा मुहिम है, चर्चित मुहिम है, जो आज के समय पर काफ़ी वायरल है। और हज़ारों लाखों ज़रूरतमंद परिवार आज इस मुहिम से जुड़कर अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, अपने जीवन को सुखमय बना चुके हैं। दर्शकों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक पोस्टर लगा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जाता है। और एक और पोस्टर है अन्नदान महादान। जी हाँ दर्शकों, अन्नदान को महादान भी कहा जाता है। और आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए मदद लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, उन्होंने काफ़ी सारा सामान इस गाड़ी से उतारा है। और ये सामान वो गाड़ी से उतारकर उस घर तक लेकर जा रहे हैं। और जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, बस कुछ कदम की दूरी पर ही उस परिवार का ये मकान है, ये घर है। दर्शकों, हम इस वीडियो में इस परिवार के घर का जायज़ा देंगे। इस परिवार की जो परिस्थितियां हैं, किन परेशानियों में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है और किस प्रकार अपना जीवन गुजार रहा है, और इस परिवार की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। बने रहे वीडियो में अंत तक। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे।
दर्शकों, जिस ज़रूरतमंद परिवार की हम बात कर रहे थे, उस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उस घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, दहलीज तक पहुंच चुकी है। और आप देख भी पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर राशन को एक चारपाई पर लगा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं इस मदद को देखने के लिए अड़ोस पड़ोस की भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। काफ़ी यहाँ पर माहौल देखने लायक बन रहा है। और आप देख भी पा रहे हैं ये मकान है और बताया गया है, हमारी सूचना के अनुसार हमें पता चला है जो ये मकान है इनका नहीं है, किराए का मकान है। परिवार के मकान की दहलीज पर खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए नॉर्मल सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा और नाली, पानी के निकासी के लिए जो गांव में नालियाँ होती है वो यहाँ पर है। और सीढ़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पत्थर का टुकड़ा लगाकर यहाँ पर ये अंदर जाने का रास्ता बनाया है। और अंदर की तरफ देखें तो एक दरवाज़ा है लकड़ी का और 2 दरवाजे हैं। और इस दरवाजे को भी खोलने और बंद करने में काफ़ी किल्लत करनी पड़ रही है हमें। अंदर की तरफ देखें तो नीचे फर्श, पक्का फर्श है और काफ़ी मज़बूत ये फर्श है। और इस कमरे की व्यवस्था देखें तो काफ़ी अच्छी ठीक ठाक व्यवस्था यहाँ हमें नज़र आ रही है। दर्शकों, ये किराए का घर है, इनका खुद का घर नहीं है। तो ये एक कमरा है और यहाँ पर बिजली फिटिंग की सही व्यवस्था है। और यहाँ पर पंखा, कूलर और 2 चारपाई और कुछ सामान यहाँ पर। इस कमरे में एक फ़ैन हमें नज़र आ रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा फ़ैन ये नज़र आ रहा है। और साथ में एक कूलर, अगर देखें तो गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और साथ में यहाँ कूलर भी हमें नज़र आ रहा है। और बिजली फिटिंग की हम बात करें तो बिजली फिटिंग प्रॉपर है, सही ढंग से पूरी अच्छी बिजली फिटिंग यहाँ हमें नज़र आ रही है। और साथ में अगर हम देखें तो 2 चारपाई यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी पुरानी है और इनके गद्दे भी काफ़ी पुराने हैं। और अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो एक बालकनी हमें यहाँ नज़र आ रही है और कुछ सामान यहाँ पर इनका यहाँ रखा हुआ है, आप देख भी पा रहे हैं। और यहाँ पर ये इनका रसोई घर है और रसोई घर की भी जो कंडीशन है बहुत अच्छी है। यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से ठीक ठाक बिल्कुल अच्छी रसोई का हमें यहाँ जो दृश्य है वो नज़र आ रहा है। रसोई भी काफ़ी अच्छी है। हम देख पा रहे हैं कि इस रसोई घर में जो डिब्बे हैं, खाली डिब्बे हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। किन्हीं में आधा मसाला है, किन्हीं में नहीं है, आप देख भी पा रहे हैं। कुछ सामान हमें यहाँ नज़र आ रहा है और कुछ बर्तन हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। रसोई में अगर हम देखें तो चूल्हा है लेकिन सिलेंडर नहीं है इनके पास। और कुछ सब्जियां सामान यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है इस रसोई घर में। और काफ़ी अच्छी और ठीक ठाक व्यवस्था इस रसोई की है। अगर हम बात करें शौचालय की तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से कि पीछे की तरफ शौचालय है, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। आप देख पा रहे हैं पक्का फर्श, पक्की दीवारें और अच्छा गेट, दरवाज़ा इसका यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस तरफ ये स्नान घर और शौचालय यहाँ है। यहाँ पर भी अच्छा लकड़ी का मजबूत गेट है और पक्का फर्श, शौचालय की ठीक व्यवस्था, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। और एक वेंटिलेशन के लिए इन्होंने यहाँ रोशनदान दिया है। अभी हमने देखा कि इस जो घर की कंडीशन है, ये किराए का घर है, इनका नहीं है। इस घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक है। और अभी हमने इस मकान की स्थिति दिखाई और आपको दिखाएंगे अभी परिवार की जो परेशानियां हैं, किन परेशानियों में, किन कठिनाइयों में उनको, किन दुख की घड़ियों में वो अपना जीवन जी रहे हैं, किन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं। उस परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे, उनसे भी रूबरू करवाएंगे। बने रहे वीडियो में अंत तक। इसको अभी हमने इस परिवार के घर की कंडीशन आपको दिखाई। इस घर की
परिस्थितियाँ कि कैसा ये घर है, किस घर में ये रह रहे हैं, और अभी हम परिवार के साथ जुड़ने जा रहे हैं। परिवार को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन दिक्कतों में अपनी ज़िंदगी ये जी रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, हाँ, पीछे की ओर अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा हुआ है और एक चारपाई पर सुव्यवस्थित तरीके से काफ़ी सारा सामान आज यहाँ पर मदद के रूप में, राहत के रूप में इस परिवार के लिए आया है। तो परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? जी। रूबी। बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जी हमारा तो 3 है जी। अभी तो एक छोरा था, वो छोरी के जा रही जी। अभी अब आ जाएंगे जी 2-4 दिन में। उसकी घर बनाने लग रही जी। अभी छोरी की मकान बना रहे, इसलिए मैंने छोरा को वहाँ भेज दी जी। अभी तो हम 3 हैं यहाँ पर। तो बहन जी, घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाले जी कोई नहीं है जी, बस मैं ही हूँ जी। इसके पापा भी 8 महीने हुए जी, वो यहाँ पर गिर गए थे। पहले ही थी हम जी। क्या हुआ था? वो ब्याज चुका करे थे और ब्याज चुकाने से मैं वो तालाब में गिर गया वो। तो बहन जी, जैसा कि हमें सूचना मिली थी, जो ये मकान है, क्या वो आपका है? नहीं जी, मेरा नहीं है, किराए पे मकान है जी। 1500 किराए पे देना पड़ा। बिजली बिल है जी अलग से। हाँ जी। तो बहन जी, आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, नहीं, तो फिर आपके घर का गुजारा किस प्रकार चलता है? झाड़ू पोछा कर चल जावे गुजारा। तो हमारा 5-4-5 हज़ार तो 5,000 तो मिल जावे। बहन जी, जैसा कि आप बता रहे हो कि घर में आप ही कमाते हो, तो क्या काम करते हो आप? जी झाड़ू पोछा कर रहे जी हम तो। तो कितना आपको खर्च मिल जाता है इन सब से? सबसे पैसे मिल जाए जी, 5,000 मिल जाए बस। 5,000 में तो मेरा किराया बिजली बिल है और जो थोड़ा बहुत बच्चे इनकी पढ़ाई में चली जावे। हाँ जी बस। और तो बहन जी, चून तो हमारा सभी पर्सन दे देवे, कोई गेहूँ दे देवे, कोई कुछ दे देवे। हमारा तो खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? और परेशानी बस यही है, बस हमारा तो हम जो बता रहे, बस झाड़ू पोछा और कुछ नहीं। बहन जी, आज जैसा कि आपने बताया कि आपके बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी अभी तो जाते नहीं है स्कूल में। सरकारी स्कूल में करूँ तो इसका आधार कार्ड मांगे जी। आधार कार्ड भी ना है इनका। बस मेरा आधार कार्ड है जी, इनका ना है आधार कार्ड। बहन जी, जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए घर में काम कर लेते हैं और लगभग आपको 5,000 रुपये मिल जाते हैं, वो भी आपका घर खर्च में चला जाता है। हाँ, खर्च में कभी हरी बीमारी भी हो जाए, दवाई भी करना पड़ जाए। 5,000 पता तो मेरी जमाने तो कुछ 5,000 भी थोड़ा ही रहे, कुछ नहीं चलते 5,000 में भी। कोई कर्ज या सरकारी लोन वगैरह तो नहीं है? नहीं जी, मैं किसी से कोई कर्ज वगैरह लिया? नहीं जी, हम कर्जा ना लेते जी। हमें वैसे डर लगा कर जाते हैं कि एक लिए हम कमाने वाला कोई ना है। मेरे कमाने वाला भी भैया बालक बीमार हो जाए, उन्हें भी लगाना पड़ा है मुझे भी। खर्चा तो कहना गाँव वाले तो ये सब दे दे, मदद कर दे मेरे। मुझे लेने नहीं पड़े। मुझे गेहूँ दे देवे, यदि कुछ दे देवे। कभी ऐसा समय आया है कि आपके घर में राशन ना हो और आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, ऐसे दिन में आ जाए, भूखा भी सोना पड़ जाए। मैं गाँव बढ़िया, इसलिए हम गाँव में रह के कर लग रहे। भूखा तो गाँव वाली सोन नहीं दे, रोटी दे देवे बना के। जो बिहारी बीमारी में ना रहे तो रोटी दे देवे। झाड़ू पोछा नहीं करा जाए तो रोटी दे देवे। पोर्शन बढ़िया है। मतलब जहाँ आप काम करते हो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता दे है? देवे खाने के लिए, रोटी भी दे देवे। अब गैस ना है, शाम को रोटी बना ले, वही बासी हम रोटी खा लेवे। बहन जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चे आपके छोटे हैं, और अगर कभी ये बच्चे आपसे कोई डिमांड करते हो कि किन्हीं और बच्चों को देखकर, और आप वो डिमांड इनकी पूरी ना कर पाएँ, तो आपको कैसा महसूस होता है? बस कैसे है, बस है तो बस दे ली तो हो जाए, तो कहाँ तक करे जब हमारा कोई है ही नहीं करने वाला। बहन जी, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो? हमारे यहाँ पर 3 साल हो गया जी रहते। इसके पापा का गुजरे 8 महीने हो गया जी।
और जब से मैं यहीं रह रही। तो अभी आपकी जो घर की जीविका है, आप कैसे, जैसे आपने बताया कि आप कैसे ना कैसे करके चला रहे हो, और आपने जैसा कि बताया कि ऐसा समय भी आया है कि पड़ोसियों से भी आपको ले देकर खाना खाना पड़ा था। और क्या क्या दिक्कत परेशानियाँ आती है आपको? आप एक गृहिणी हो और एक गृहिणी को पता होता है कि घर को कैसे चलाया जाता है, तो किस प्रकार आप ये सब व्यवस्था करते हो? बस क्या इस व्यवस्था तो अब गाँव में तो कर देवे, अपना दे देवे तो अपना घर पे बना लेवे व्यवस्था, क्या करूँ। दर्शकों, ये रूबी बहन जी हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये घर घर जाकर साफ़ सफाई का कार्य करते हैं और उसी से अपनी अभी तक जीविका चला रहे हैं। और उस जीविका में भी इनका जो घर है, ये मकान है, किराए का है। उस जीविका में आधी जो जीविका है वो उनकी मकान खर्च में चली जाती है, बिजली बिल में चली जाती है, और कभी कभी अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो जीविका उसमें चली जाती है। और कभी कभी इनको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन आज इन दुख की घड़ी में, इनकी कठिन परिस्थितियों में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है। और आप देख पा रहे हैं पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का वही जो गाड़ी पर पोस्टर लगा था, अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। और काफ़ी सारा सामान, चारपाई पूरी भरी हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारी मदद के रूप में खाद्य सामग्री यहाँ पर लगाई गई है। दर्शकों, आज मदद के रूप में इस परिवार को क्या मिल रहा है ये भी हम जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो टीम है, फॉलोवर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जगबीर दास और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जी सर, जो ये परिवार है, इस परिवार को आपने कैसे खोजा, कैसे इस परिवार तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अपना एक टीम तैयार कर रखी है और सेवा दे रखी है अपने भक्तों को, और अपने भक्तों को आदेश दे रखा है भाई गांव में कोई दुखी परिवार है, कोई ऐसा है परिवार है, उसकी जानकारी दो। तो हमने गुरु जी के आदेश पर परिवार की खोजबीन करी और अपने गुरुदेव भगवान को परिवार की जानकारी दी। परिवार से जी आप भी मिल लिए और परिवार की जानकारी हम बता देंगे। गुरु जी के आदेश पर सर्वे हुई। ये मुखिया है रुब्बी बहन। रुब्बी का पति 8-10 महीने पहले एक्सपायर हो गया और इसके छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। एक बच्चा इसकी बहन के अपनी बाहर रहता है और 2 बच्चे इसके पास हैं। तो ये तनाथ हैं तीनों के तीनों। एक लड़की तो इसकी गूंगी बहरी है, सुनता नहीं, और एक बच्चा इसका छोटा है, 3-4 साल का है, और एक 10-12 साल का, वो अपनी बहन के जा रहा है, बहन के पास से। तो फिलहाल ये घर में यहाँ 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य का संत रामपाल जी महाराज को जानकारी दी। गुरुजी ने आदेश दिया भाई परिवार दुखी है, उसको सबसे पहले तो पेट भरने का जुगाड़ करो। गुरुजी के आदेश पर खाद्य सामग्री परिवार के पास आ गई और बहन से हम पता करेंगे क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। ये यहाँ की नहीं है, ये यूपी की रहने वाली है। तो संत रामपाल जी महाराज ये ना तो ये देखते भाई यूपी है या हरियाणा है, वो तो ये देखते हैं भाई भूख सब न लगे है, भूख की व्यवस्था सबसे पहले करो। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगा है, पोस्ट लगा है, इस पर सबसे पहला शब्द लिखा है रोटी। पहले रोटी दो, बाद में कपड़े की व्यवस्था, दवाई की है, शिक्षा की, बाद में मकान की, सारी चीज़ गुरुदेव भगवान ने आदेश दे रखे हैं। तो ये यहाँ का इसका आधार कार्ड नहीं है, यूपी का आधार कार्ड है। तो यहाँ ये विधवा है, इसकी पेंशन भी नहीं बनी। क्यों? हरियाणा में तो हरियाणा का आधार कार्ड लगा है जब पेंशन बने। तो ना इसकी पेंशन, ना इसका कोई सहारा, इसका पति एक्सपायर हो गया। तो ये कई घरों में, 5 घरों में इसने बताया मैं झाड़ू पोछा करके 5,000 रुपये कमा लेती हूँ। इसको सरकारी राशन कोटा भी नहीं मिलता। तो 5,000 में इसका मकान का किराया भी आ गया, बिजली का बिल भी आ गया। तो ये पेट भरने में असमर्थ थी, यानी अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकी थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला दी भाई जरूरतमंद परिवार को परिवार की आवश्यकता थी सारी दो। जो भी गुरुदेव भगवान ने परिवार की सहायता भेजी है वह भी दिखाओगे। ये कमरा किराए का है, आपने कमरे का किराया भी इसका देख लिया और इसका रहन सहन भी देख लिया, इसके काम की भी जानकारी आपने ले ली। और जो गुरुदेव भगवान ने सामान भेजा उसकी जानकारी 4 पाई पर लगा रखा सारा सामान। ये सारा सामान फ्री दिया जा रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। हर एक आइटम, रसोई से लेके कपड़े धोने तक, नहाने तक का साबुन, पेट भरने का जुगाड़ एक महीने के लिए गुरुदेव भगवान ने भेज दिया।
वो जानकारी आप देख सकते हैं। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर हैं उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से इन्हें इस परिवार की जानकारी मिली और उस मानवता की सच्ची तस्वीर आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम मानवता की सच्ची तस्वीर है और आप देख पा रहे हैं कि ये बहन यहाँ से नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि भूख सबको लगती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज किसी भी परिवार को, किसी भी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते और आज इस अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, दर्शकों इस मुहिम के ज़रिए आज इस परिवार की भी मदद की जा रही है। सर, काफ़ी सारा सामान, जैसा कि आप बता रहे हैं, काफ़ी सारा सामान मदद के रूप में आज आया है कि एक बार हमारे दर्शकों को एक एक करके सारा सामान दिखा दीजिए। हाँ जी, पंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 सरसों का तेल की बोतल है, ये विट्टा का दूध है 1 डिब्बा, ये आलू हैं 2.5 किलो, प्याज हैं 2.5 किलो, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, बेसन का 1 पैकेट है, चने का है 1 पैकेट, दलिया है 1 पैकेट, ये टाटा नमक है 1 पैकेट, ये अचार का है 1 पैकेट, ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, जीरा, ये टाटा की चाय पत्ती, कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन, ये संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के पास भेज दिया जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देख लिया और जान भी लिया, खाने से लेकर साफ़ सफाई को मद्देनज़र रखते हुए तमाम वो हर वस्तु जो एक परिवार में यूज़ होती है, जो हमारी रसोई में प्रयोग होने वाली तमाम वो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान होता है, वही आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, रूबी बहन जी का ये परिवार है, इस परिवार के लिए यहाँ पर भिजवाया है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए रूबी बहन से भी बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, अभी आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए यहाँ पर भिजवा दिया है। तो क्या लगता है आपको, आपके घर का गुजारा इस मदद के बाद चल पाएगा? जी हाँ, चल जाएगी। को आज ये मदद मिलेगी, आपके घर का गुजारा है, आपके परिवार का गुजारा है, पहले से अच्छा होगा? हाँ जी, पहले से अब अच्छा ही होगा। तो अच्छा गुजर चला, रामपाल महाराज ने भेजा दिया, अच्छा करा। हाँ जी। तो दर्शकों, ये रूबी बहन है और बता रहे हैं आज जो मदद आई है, काफ़ी सारी मदद आई है। लगभग हम देख भी पा रहे हैं 1 महीने का ये राशन है, ये सामान है। और इस मदद के बाद रूबी बहन जी भी बता रहे हैं कि इस मदद के बाद इनके घर का गुजारा अच्छा होगा, काफ़ी सहारा इस मदद के दौरान इनको लगेगा। सर, हम देख पा रहे हैं लिमिटेड सा सामान है, 1 महीने का ये सामान हमें नज़र आ रहा है। अगर ये सामान दोबारा ख़त्म हो जाएगा तो ये रूबी बहन है, तो ये दोबारा मदद, अगर इनको मदद की आवश्यकता होगी, किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस प्रकार आपसे ये मदद मंगवा सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने बंदोबस्त करके भेजे शाम। ये देखिए अपना कार्ड दिया उन्होंने, अभी परिवार को कार्ड दे देना और आगे जब भी राशन इनका ख़त्म हो उससे 2 दिन 3 दिन पहले फ़ोन कर दे। ये हम इसको गुरुजी के फ़ोन नंबर दे देंगे और इसको बहन को बता देंगे, तेरा राशन ख़त्म होने से 2 या 3 दिन पहले बता दे। ये हम अपने गुरुजी के आदेश पर इस बहन जी को कार्ड दे रहे हैं, कार्ड पर गुरुजी के फ़ोन नंबर हैं। और बहन जी, जब भी तेरा राशन ख़त्म हो आप 2 दिन पहले फ़ोन कर दे, आपका समय पर राशन आ जा। लो जी। और ये कापी भी गुरुदेव जी ने इनके पास लगा दी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि आज जैसा कि हमने इनसे पूछा कि कैसे संपर्क करेंगे दोबारा मदद के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने एक कार्ड यहाँ पर इस परिवार को सौंपा है और इस कार्ड पर संपर्क सूत्र भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। और इस बहन को आश्वासन दिया है कि जब भी इनका राशन समाप्त होने को होगा 2 दिन पहले ये अपना फ़ोन कर ये मदद दोबारा मंगवा सकते हैं। बहन जी, अभी संत रामपाल जी महाराज की टीम ने आपको एक कार्ड दिया है और साथ में आश्वासन दिया है कि जब भी आपका राशन ख़त्म होगा आप 2 दिन पहले फ़ोन कर ये राशन, ये मदद दोबारा मंगवा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी, मंगा लेंगे जी, जब राशन अभी तो है, जब ख़त्म हो जाए जब फ़ोन कर देंगे, मंगा लूँगी। हाँ जी, जो
पोर्शन से मांग के खाना पड़ा, तीब नहीं खाना पड़ा जी। इस रामपाल की सेवा में से मिल गया हमें राशन। हमें तो हर महीने मिल जाकर के जी, अब नहीं मांगना पड़े। हाँ जी। तो बहन जी, अक्सर हम देखते हैं कि साधु संत आते हैं और घर से मांग कर ले जाते हैं। कभी क्या आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर पूछते हैं आपको किसी आवश्यकता तो नहीं? नहीं पूछा जी अब तक किसी ने। आज संत रामपाल जी महाराज आपके घर खुद आए हैं और मदद के लिए पूछ रहे हैं और आज मदद भी दी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत जी महाराज बहुत अच्छा है, सबकी गरीबों को मदद करे जी। हमें बढ़िया जी लगी ये बात, और अच्छा भी है। हमें किसी के दौरे पर जाने नहीं पड़ा। रामपाल महाराज हमें घर में राशन दे दिए जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमें अब मांगने नहीं पड़े और हमारे गुरु जी बहुत बढ़िया है जी, सब गरीबों को मदद करे जी गुरु जी। तो किस प्रकार धन्यवाद करेंगे आप आज संत रामपाल जी महाराज जी का इस मदद के लिए? इसकी कह रहे बहुत अच्छा है, हम भी गुरु जी के नाम लेने सोच रहे हैं हम जी, और नाम लेंगे जी गुरु जी की। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रूबी बहन जी हैं, इनको एक कार्ड यहाँ पर आश्रम की तरफ से दिया गया है और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का ये धन्यवाद भी कर रहे हैं। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की टीम से और भी वार्ता कर लेते हैं। सर, यहाँ पर आज पहली बार इनको मदद दी जा रही है, वर्तमान में ये मदद दी गई है, क्या ये मदद भविष्य में भी जारी रहेगी तो कब तक? हाँ जी, हमारे गुरु जी का आदेश है, जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए या सब परिवार सक्षम ना हो जाए, जब तक ये अन्नपूर्णा की मुहिम इस परिवार को देते रहेंगे जी गुरु जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस परिवार को जो ये परिवार है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता या आय का कोई साधन इस परिवार को नहीं मिल जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए ऐसे ही इस परिवार के लिए मदद देते रहेंगे। सर, हज़ारों लाखों ज़रूरतमंद परिवार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। यदि कोई और ऐसा है ज़रूरतमंद परिवार है, वो इस मुहिम का लाभ उठाना चाहता है, तो क्या कुछ नियम है, क्या कुछ शर्तें हैं इस मुहिम से जुड़ने के लिए? सत साहिब जी, इस मुहिम से जुड़ने के लिए परिवार एक तो ऐसा ही होना चाहिए जी, और उसमें कोई कमाने लायक ना हो, और उस परिवार में कोई मांस मिट्टी या शराब ना नशा ना करता हो किसी प्रकार का जी। इसी परिवार को ये राशन और ये अन्नपूर्णा की मुहिम की सहायता भी मिलती है जी, ये नियम और ये शर्तें हैं जी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम ने इस मुहिम से जुड़ने के लिए नियम शर्तें भी बता दी। कुछ खास नियम शर्तें नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम ने भारत को ही नहीं बल्कि समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को नशा मुक्त बनाने का बेड़ा भी उठा लिया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो एक परिवार ज़रूरतमंद होना चाहिए, दूसरा उस परिवार में किसी भी प्रकार का नशा या मांस मिट्टी का सेवन न करता हो। दर्शकों, इस मुहिम का जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, ये जो नारा है ये कागज़ों तक सीमित नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको ज़मीनी स्तर पर भी साकार कर दिया है। और इस मुहिम के ज़रिए संत रामपाल जी महाराज भारत को, समाज को नशा मुक्त बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अभी इस परिवार के, रूबी बहन जी के परिवार के कुछ पड़ोसी सदस्य भी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ ठीक है। तो माता जी, आज आपके पड़ोस में जैसा कि रूबी बहन जी है, तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको?
इनको तो जी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनको। अपने बच्चों का पेट पालना क्या वैसे थोड़ी है। किसी किसी के झाड़ू पोछा लगाती है, कुछ हम आस पड़ोस के दे देते हैं खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कपड़े दे देते हैं, तब अपना गुजारा चला रही है। तो माता जी आज आप देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी सारा सामान भेजा है आज मदद के रूप में, तो कैसी लग रही है ये मदद? ये बहुत अच्छी मदद लग रही है, बहुत बच्चा की मदद वो कर रही है। कितनी ज़रूरी थी ये अन्नपूर्णा मुहिम इस ये तो परिवार बहुत के लिए? जरूरी था। इसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो माता जी अक्सर आपने देखा होगा कि साधु संत आते हैं, घर घर आकर मांग कर ले जाते हैं। कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर पूछते हैं आपको किसी मदद की जरूरत तो नहीं? ना भाई नहीं देखे। पहली बार देख रहे हो हाँ, आप? पहली बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं देखा कोई। जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अब ये भाई जो ये बच्चों के साथ किया है, जो बहुत अच्छा किया है। भाई खाने पीने का बंदोबस्त इनका रह तो बेचारे किराए पर रहे हैं इस पे, लेकिन अपना टाइम पास कर रहे हैं। आपको कैसी लगी ये अन्नपूर्णा मुहिम? हमारे को तो बहुत अच्छी लगी भैया, बहुत अच्छा लगा जो रामपाल महाराज जी ने जो कराया है, बहुत अच्छा। तो ऐसे महान संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार आप सराहनीय करेंगे उनका, किस प्रकार धन्यवाद करेंगे आप? ऐसे करेंगे भाई, जितने ये बच्चे हैं बिल्कुल अनाथ हैं, इनके पास कुछ है नहीं, खाने को न पीने को पहनने को कुछ भी, और जो महाराज जी ने इनको दिया है इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या समाज सुधार में योगदान दिया है, एक बार बताएं। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार में नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो ये काफ़ी उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज के हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम चला दी संत रामपाल जी महाराज ने। लगभग हज़ारों गाँव के अंदर संत रामपाल जी महाराज बाढ़ निकासी के लिए पाइप और मोटरें दे चुके। यहाँ डाबोदा कला के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज मोटर और पाइप दे चुके। भाई बाढ़ के समय पानी इनका बाहर निकल जा, और जब गर्मी का महीना है, जेठ का महीना है, जून का महीना है, उस टाइम पर फसल नहीं बूती, उस टाइम पर अपने पाइपों को दबाओ और ऐसे बंदोबस्त बनाओ, आगे साढ़ में सामने में बरसात आवे तो तुम्हारा पानी बाहर निकल जा, बाढ़ से तुम दुखी ना हो। ये संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही तगड़ा कार्य कराया है। और संत रामपाल जी महाराज ने हज़ारों घर यहाँ बनवा दिए अपने हरियाणा में, और पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चला रखी है। और झज्जर जिले में भी बहुत सारे घर बना दिए। फिलहाल एक घर मातनेल में बनने लग रहा है। मातनेल में एक ऐसा ही परिवार, जरूरतमंद परिवार था, उसका मकान संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने, बच्चों ने बना के तैयार कर दिया। उसमें 2 दिन का समय बाकी रह रहा है। 2 दिन में पंचायत बुला के हर परिवार को चाबी दे दी जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान रखा है। भाई कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसका दाखिला कराओ, उसकी ड्रेस, उसके बैग, कापी किताब उन बच्चों को दो। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवार को भी देख रहे हैं जिस परिवार में कोई बीमार है और दवाई नहीं ला सकता, तो संत रामपाल जी महाराज के भगत उस परिवार को गाड़ी में बैठा के और हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ दिखा के इलाज करा के और दवाई दिला के फिर उसको घर लाते हैं। ऐसा ही काम अभी ताज़ा बराने के अंदर हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम में वो परिवार से वो बीमार हो गए, घर का मुखिया बीमार हो गया और उसकी धर्मपत्नी बीमार, दोनों बीमार हो गए। तो भक्तों ने अपनी गाड़ी ली, गुरुजी से प्रार्थना करी और उसको मेडिकल में ले गए, दवाई दिला के ले आए। ये होल्डिंग पोस्टर आप देख चुके हैं, ये बिल्कुल सच्चा लगा रखा है। इस पर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा जो लिखा है, ये यही मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना और इनके फॉलोवर ने बता दिया, और हम भी पिछली कुछ वीडियो में कवरेज कर रहे, मेरे सहयोगी जो ऐसी न्यूज़ की टीम है
उन्होंने भी कवरेज की है। जब प्राकृतिक आपदा, बाढ़ की आपदा आई थी, उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ चढ़कर समाज में काफ़ी सारा जन कल्याण, जनहित के कार्य किए हैं, चाहे वो किसानों को मोटरें, पाइप देना क्यों ना हो। और जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज भारत को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आज के समय में हम भी देखते हैं छोटे छोटे जो युवा हैं वो आज नशे की गिरफ्त में जकड़े जा चुके हैं, और उनको भी यहाँ नशा मुक्त करने का प्रयास संत रामपाल जी कर रहे हैं। और सबसे जो कुरीति है दहेज मुक्त विवाह भी संत रामपाल, जो समाज की कुरीतियाँ हैं उसको भी दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दहेज मुक्त विवाह कराकर जो जहाँ आज के समय पर बेटियों को बोझ माना जाता है। दर्शकों, कहते हैं बेटे का मान जगत में, बेटी का कोई सम्मान नहीं, ऐ मेरे भगवान बता बेटी क्या इंसान नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटी को भी सम्मान दिया है, उनको भी पूरा सम्मान दिया है, उनको भी उनका अधिकार दिलाया है इस अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए। दर्शकों, काफ़ी सारा जो समाज सुधार के कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कर रहे हैं और इस मुहिम के ज़रिए भी कर रहे हैं। कहते हैं सतयुग वह समय था जहाँ पर ना कोई भूखा सोता था, ना किसी के साथ भेदभाव होता था। मानवता जो धर्म था वो किसी पूजा में नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि मानव सेवा में हुआ करता था। दर्शकों, आज कलयुग के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सतयुग की शुरुआत कर दी है इस अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए। दर्शकों, ऐसी ही एक और कहानी, एक और वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब